हाँ कल ऐसी शिद्दत की बीमारी हो गई जी। कि अभी हम 2-4-10 दिन तक रोज़ा नहीं रखा। हाँ, तो उसकी कज़ा बात क्या है अय्याम में? जी। मतलब उस वक्त तो गरीब को मिस्किन को फिदिया देना। नहीं उनके तो जब आप उसकी गिनती मुकम्मल करेंगे तो फिदिया आप पर तो है ही नहीं। फिदिया उनके लिए है जो सिरे से रख ही नहीं सकते हो। जब तक आप नहीं रखें जब तक उनको खाना दें, ठीक है, और मतलब अफ्तार कराएं। आयत का जो सही मफहूम है कि अय्याम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़र, और उसके फ़ौरन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि वो गिनती जो है आप दूसरे अय्याम में मुकम्मल करें। तो मुकम्मल जब करेंगे तो यहाँ पर फिदिया का सवाल ही नहीं होता है वैसे बीमार के लिए। ऐसे बीमार जो सिरे से चले आ रहे हैं सालों साल, वो बीमारी ही में उनकी गुजर रही है, या उनके कुछ ऐसे मर्ज़ हैं कि रोज़ा रखने की वजह से ऐसा है कि उनकी बीमारी बढ़ सकती है या उनकी जान पर नुकसान हो सकता है, तो वला तुल्क़ू बियदीकुम मिनत ताहलुका। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे मौक़े में ऐसे बीमार शख्स के लिए उसके नफ्स की ताकत से ज़्यादा उसको मुकल्लफ नहीं बनाता है। तो उसके लिए है ये सिरे से कि वो फिदिया निकालते 30 रोज़े या 29 के हिसाब से रोज़ाना एक मिस्किन को खाने खिलाने के जो ये है, या तो रुपये पैसे की शक्ल में भी अहले इल्म ने कहा दिया जा सकता है, या रोज़ाना का जो खाना साथ में एक मिस्किन को 3 टाइम खाना खिलाए, ये उसका ये तो जैसे खाना खिलाना मगरिब से पहले खिलाना है, मगरिब से पहले खिलाना है या फिर मगरिब के बाद गुंजाइश है। दूसरी चीज़ खाना, मान लीजिए कि एक आदमी यहाँ पर इतना में सारा रोज़ हम उसको इफ्तार दे देंगे वो खाना समझ कर, या फिर उसके लिए रात का अलग से खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। नहीं, देखिए ये सवाल जो है आपके कहे के एतबार से, तो उसका ये है जो फिदियतुन ताअम मिस्कीन जो कहा गया है, इस लफ्ज़ के अंदर उमूमियत है। अब जिसको आप देंगे मिस्कीन को, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाला मिस्कीन भी रोज़ा नहीं रहता, समझ रहे हैं ना। तो उसको आपको जो है आपके रोज़े का बदल जो है जो फिदिया है वो आपको दे रहा है, चाहे उसकी कीमत दे या उसका खाना दे दें। तो खाना 3 टाइम का अगर आप दे रहे हैं तो 3 टाइम का आपको देना होगा, या 3 टाइम साथ में बुला करके खिलाइए, इफ्तार और रात का और सहरी का, ये 3 टाइम अमूमी तौर पर मामूल है। और अगर देख रहे हैं कोई ऐसे मिस्किन को दे रहे हैं जो रोज़ा रखने के काबिल हुआ है ही नहीं, तो उसको आप पैसा दे दें तो अपना गल्ला उस हिसाब से पूरे महीने का वो ख़रीद लें, ये सूरत है। उसके लिए ये शर्त नहीं है या ये तख़सीस आपको नहीं मिलती है कि उसको बाद नमाज़ मगरिब ही दिया जाएगा, चूँकि अभी हम रोज़े की हालत में, क्योंकि जिसको आप फिदिया दे रहे हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भी रोज़ा ना हो, समझ रहे हैं, वो भी रोज़े से होगा। फिदिया देने वाले या जो उसके मुस्तहिक़ हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़ा से ना हो। तो आपको उसको अगर खाना अगर साथ में देते हैं तो ठीक है, 3 टाइम खिलाएँ, या नहीं तो उसका जो रोज़ाना के हिसाब से 3 टाइम का ये निकलता है, 100 रुपये हो 120 रुपये के हिसाब से आप फिदिया निकाल दें। इफ्तार दे सकते हैं खाने के शक्ल में? हाँ, क्यों नहीं, इफ्तार भी तो एक खाना ही है ना। लफ्ज़ फ़तूर का इतलाक़ जो होता है वो नाश्ते पे होता है, और ये जो है रोज़ेदारों का सबसे पहला नाश्ता होता है, समझ रहे हैं। फ़तर यफ़्तुर फ़तूर के माने जो है ये नाश्ता ही के नाश्ता जिसको कहा जाता है। तो अमूमी तौर पर हम लोग 3 टाइम जो खाना आम माशरे के अंदर जो कल्चर है, हम लोग नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, रात के खाने को कोई नाश्ता नहीं कहता, या दोपहर के खाने को हम लोग नाश्ता से ताबिर नहीं करते। तो सुबह का जो नाश्ता होता है उसी पर लफ्ज़ नाश्ता का इतलाक़ होता है कि नहीं, और दोनों टाइम का वो खाना ही पर ये होता है। तो इसी तरह से रोज़ेदार का जो पहला ये है वो फ़तूर, लफ्ज़ फ़तूर इफ्तार कहा गया, वो नाश्ता है, ना कि उसको हम खाने से ताबिर करें। जी, कह रहे थे कि यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया फिदियतुन ताअम मिस्कीन, यानी खाना देने का, यहाँ पर पैसा देने को गुंजाइश। हाँ, जैसे फिदिया के मुनासिबत से शेख इब्न बाज़ और शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह का भी ये कौल है, लेकिन वो ज़कात के ये भी, ज़कात के पैसे से बहुत सारे लोग जो करते हैं कि अनाज खरीद करके दे देते हैं, इसको सही करार नहीं देते कि नहीं, उनको पैसा देना सही नहीं है, बल्कि ये अनाज देना खरीद करके ज़कात के रकम से बहुत सारे देखते हैं माशरे में होता भी है। और तो वहाँ पर ये फिदिया जो है ये अलग चीज़ है और ज़कात अलग चीज़ है जी, उसका मसलब भी अलग है। और इसका कह रहे थे कि पैसा उनको ही देना है कि अगर कोई ऐसा कम अकल टाइप का इंसान है, हाँ, कम अकल टाइप, हाँ, वो तहदीद है, लेकिन उसमें वो तहदीद ज़कात वाले में उसमें भी वो तहदीद, समझ रहे हैं। और इसमें भी, लेकिन आप देखिए कि हमारे कोई ख़ास रिश्तेदार है जो मुस्तहिक़ है हमारे इसके, तो अब वहाँ तक तो हम खाना नहीं पहुँचा सकते हैं। उनको इकट्ठे हम 30 रोज़े का एक जो रकम बनता है वो निकाल के दे दिए, वो पूरे महीने का अपना गल्ला अनाज जो भी है वो अपना ख़रीद लिए, तो ये फिदिये का। लेकिन ज़कात की मुनासिबत से आता है कि ज़कात का बेहतर और अफजल यही है कि उसको उसकी रकम ही अदा की जाए, गल्ला और अनाज खरीद के ना दिया जाए, बल्कि पैसा उसको दे दे जो मुस्तहिक़ है उसको। शव्वाल महीने के बाद
ہاں شوال کے مہینے کے بعد شعبان کے بعد. ہاں بات کرتے ہیں شک کے بنا پر. او شک وہ چاند کی بنیاد پر شک والے ایام کہ آج 29 ہے 30 ہے کہ نہیں, تو یہ شک والی جو چاند مطلب جو تو اسی پر ہمارا عبادت موقف ہے. ہم روزہ رکھتے بھی ہیں چاند کو دیکھ کر کے اور روزہ چھوڑتے بھی ہیں چاند ہی دیکھ کر کے. تو مان لیجیے 29 ہمارے روزے پورے ہو گئے, ہم نے 29 کر لیا. اب بعض جگہ سے شہادت آ رہی ہے, خبر مل رہی ہے چاند کے آنے کی, اور بعض جگہ سے خبر ہے کہ نہیں آنے کی, تو یہ ایک شک یہ ہو گئی نا. شک کے دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ والی حدیث ہیں بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے شک والے دن میں روزہ رکھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. سمجھ رہے ہیں, ہم کو اس میں چھوڑ ہی دینا. شک والے دن ہم روزہ نہیں رکھیں گے. لوگ یہ روزہ اخبار کا ہے تو شہری اگر آزان کے ٹائم میں پانی پیا جی جی اگر معمول جی آزان شروع ہوا تو پانی پی جی. کئی بار ہوتا ہے نا دن سے ہاں صحیح. لاسٹ ٹائم پانی پی. اس میں جو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ جب ہم دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت یہ ہے کہ سحری میں تاخیر کر کے اور افطار میں جلدی کر کے. یہ حدیث کے الفاظ, اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حکم صادر فرمایا کہ اس وقت تک میری امت خیر و بھلائی میں رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ روزمرہ کا یہ معمول ہم بنا لیں. بسا اوقات اگر ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ تاخیر سے میری نیند کھل رہی ہے اور ایسے موقع پر دیکھا کہ آزان ہونے لگی, تو پلیٹ میں جو ہے اس کو چھوڑ نہیں دینا بلکہ مکمل کر لینا. مزید اور لینے کی گنجائش نہ رہے, لیکن پلیٹ میں جو ہے اس کو آپ آزان ہوتے ہوتے تک بھی آپ مکمل کر سکتے ہیں. لیکن عمومی عام دنوں کا اگر ہم پہلے سے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے فارغ ہو جا رہے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ دل کی تشفی کے لیے چاہتے ہیں کہ آزان ہو شروع ہو اور گھونٹ پانی پی لیں, تو اس سے آپ کا روزہ یہ نہیں ہو بلکہ آپ پی سکتے ہیں اگر آپ کا یہ ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے آزان شروع ہونے سے پہلے ہم چونکہ ہاتھ میں کھڑی ہے تو اب آزان چونکہ 2-2.5 منٹ کا ہی تو معاملہ رہتا ہے, 2-2.5 منٹ تو آزان ہونے میں وقت لگ رہا ہے, تو اس سے پہلے ہم ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں. حالت اضطراری بعض صورت جیسے میں نے بتایا کہ کبھی کبھار آنکھ تاخیر سے ہماری کھلی, تو ایسے موقع پر اگر آزان ہو رہی ہو تو کچھ نہ کچھ ہم لے لیں جو سامنے موجود ہے. 2-3 گھونٹ پانی ہو یا 1-2 کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیا, بس وہ یہ ہے کہ سحری کی برکت سے ہم فیض یاب ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں ہاں اپنا دیکھیے بہت ساری مساجد آج ایسی ہے کہ وہ اس مرتبہ دیکھ رہا ہوں, 2 رمضان میں تو نہیں دیکھ رہا تھا, اس رمضان میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پٹاخے کی آواز چھوڑتے ہیں. تو آج بھی دیکھا کہ تقریباً 10 منٹ پہلے وہ لوگ پٹاخے کی آواز چھوڑ دی. اب 10 منٹ پہلے آدمی کھانا چھوڑ دے گا. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ضمن میں ہم کہاں آئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص یہ فعلی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, سحری میں تاخیر کرتے ہیں. تو یہاں تاخیر کہاں کر رہے ہیں آپ؟ 10 منٹ پہلے اپنے آپ کو اور پورے لوگوں کو ہم نے پٹاخے کی آواز سے کہہ دیا کہ اب ختم ہو گیا معاملہ. حالانکہ ابھی صبح صادق ہونے میں 10 منٹ کا ٹائم, صبح صادق جب جیسے ہو رہی ہے 4:19 پہ, اور آج دیکھا ہوں کہ 4:08 پہ وہ لوگ کے پٹاخے کی آواز آتی ہے. یہ روزہ کے ساتھ مطلب یہ سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فعلی حدیث کی سراسر نافرمانی ہے. اور ہاں ہاں تو وہ ہاں وقت کو دیکھیں. جی 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 نہیں کوئی یہ نہیں, وہی کرنا ہی ہے آخری وقت تک. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فعلی حدیث پر ہم اپنے آپ کو کہیں کہ نہیں یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور حقیقت میں ہے بھی, چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود و نصارہ کی مشابہت سے بھی بچو اور میری امت اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرے گی. اور یہاں بالکل اس کا برعکس ہوتا ہے. اس روایت کا دیکھیں گے بالکل برعکس ہوتا ہے. آج افطار میں دیکھ لیجیے معاملہ کیا ہے, سورج غروب ہو فوراً ہمیں افطار کرنے کا ہو, اور اب احتیاط میں 5 منٹ میں تاخیر کر دیتے ہیں. ہمارا روزہ رہا یا فاسد ہوگا بتائیے؟ یہ سراسر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہے کہ ہم احتیاط میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سورج غروب یہاں پر 6:08 پہ ہو رہا ہے, اور احتیاط کرتے کرتے ہم 12:14 کر دیں. اور آزان بھی آج کل بعض مساجد میں ایسے ہی وقت میں دیے جاتے ہیں کہ 2 منٹ احتیاط. ارے 2 منٹ احتیاط ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر صراحت کر دیتے کہ ٹائم سے آپ بہتر یہ ہے کہ اپنے روزے کو برقرار رکھنے کے لیے آپ 2-3 منٹ احتیاط کریں. ایسے لفظ نہیں ہے بلکہ افطار میں جلدی کریں, یہ لفظ ہے حدیث.
समझ रहे हैं। तो ये दोनों सुन्नत को ख़ास करके हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल जो है इफ्तार और सहरी के ताल्लुक से उस पर ख़ास तौर पर हम और आप अमल पैरा हों। नमाज के ताल्लुक से सवाल देखते हैं, पहला रफ़ा सबाबा के ताल्लुक से हाँ और दूसरा तवर्रुक के ताल्लुक से। हाँ रफ़ा सबाबा की कैफियत क्या होनी चाहिए? कुछ लोग देखते हैं कि उन्हें देरी करते हैं कि बस समझ रहे हैं तो नमाज में पढ़ाई लगती है, हाँ ऐसे ऐसे बहुत देरी करते हैं। ऐसी वो एक ये रिवायत है कि हरकत देते रहना, समझ रहे हैं, इस्लाम से कबल तक। रफ़े सबाबा इनका सवाल है, सवाल पहले समझ लीजिए। नमाज की हालत में जो तशहुद उला हो या तशहुद आखिर हो, उसके अंदर जो उंगली को हरकत देते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन ये पूरी नमाज में चूँकि ये सबब है शैतान को ईज़ा पहुँचाने की, शैतान को तकलीफ पहुँचाने की, तो ये जो है ये हमेशा हरकत में होना। अब कोई मतलब इतनी बहुत ज़्यादा ये भी नहीं होनी चाहिए कि बगल वाले को बगल वाले को तकलीफ हो। यानी इसके ज़िम्मन में आप एक दूसरी से मिसाल भी ले सकते हैं कि बहुत सारे लोग दुआ वगैरह अज़कार वगैरह इस कदर पढ़ते हैं कि सामने वाले को बगल वाले को तकलीफ हो जाती है। तो इतने ऊंची आवाज़ में भी नहीं या कोई ऐसी हरकत भी ना हो कि बगल वाले को उससे तकलीफ हो। हाँ, सुन्नत पर भी अमल हो जाए, अपना उंगली बीच बीच में हम हरकत दे रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे पूरे हरकत के साथ ये होनी। और इसी तरह तवर्रुक के ताल्लुक से 2 रकअत वाली नमाज में तवर्रुक नहीं, 2 रकअत वाली जैसे फजर की नमाज में तवर्रुक कहते हैं पैर को ऐसे निकाल करके बैठना। एक बैठना ये है ना, वो जो ये के आखिर में समझ रहे हैं, अपने दोनों पैर को यानी मक्का बैठने की जो जगह है उस पर बैठ करके और पैर को ऐसे निकालना। ये 4 रकअत वाली नमाज जैसे ज़ोहर में है, असर में है, मगरिब में है, इशा में, फजर में है। 2 रकअत वाली नमाज में तवर्रुक नहीं, 4 रकअत वाली नमाज में तो बात आ गई 2 रकअत वाली नमाज में बस ऐसे ही आखिरी तशहुद में भी 2 रकअत में ऐसे ही बैठे। तवर्रुक जो है वो सिर्फ ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा में, फजर में नहीं, यानी 2 रकअत वाली नमाज में नहीं। 4 रकअत वाली नमाज ऐसे ही अगर सुन्नत नवाफिल भी पढ़ रहे हो उसमें भी हमको इसी का एहतमाम करना है कि 2 रकअत पर अगर मसला अगर 2 रकअत पर सलाम कर रहे हैं तो मसला ही नहीं है, लेकिन अगर एक सलाम से अगर 4 रकअत पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी इसी का एहतमाम करें। 2 रकअत पर हमको पैर निकाल करके नहीं बैठना है बल्कि ऐसे बैठना है, तवर्रुक सिर्फ उसी में। और ये सबाबा जो उंगली की हरकत की मुनासिबत से सवाल किए हैं तो ये जो है कि पूरे तशहुद में आपकी उंगली एक मामूल के मुताबिक उठी होनी चाहिए और अशहदु अल्लाह पर खास करके उस पर ख़ास हरकत होनी चाहिए सलाम के आखिर में। नज़र भी वहीं पर नहीं, नज़र के ताल्लुक से तो वो आपकी निगाह जो सिजदे के ये में होगी। और रुकू में भी बाज़ लोग कहते हैं कि अपने दोनों अंगूठे पर, तो ये भी ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती है कि वो क्या कहते हैं तशहुद में बैठे हुए वो आप उंगली पर रखें या रुकू में जाते हुए आप क्या करें दोनों अंगूठे पर नज़र रखें, निगाह आपके सजदे के करीब। जी, वित्र में देखिए ख़ास करके बहुत सारे मुख्तलिफ़ मसला है बाज़ लोग, और हर एक के पास दलाइल जो है, कोई अगर एक सलाम से भी पढ़ रहे हैं उनको भी हम उनके पास भी दलील है और सही दलील है, ऐसा नहीं कि वो ज़ईफ़ या इस तरह के रिवायतों पर अमल कर रहे हैं। और जो 2 सलाम से अगर 2 पर बैठ करके सलाम फेर दे रहे हैं फिर उठ करके एक पढ़ रहे हैं तो वो भी सही है। दोनों तरीका है। रुकू में बहुत ख़ास करके वित्र में बहुत सारे तरीके हैं। क़ब्ल रुकू के आप दुआ कर सकते हैं, बाद रुकू भी कर सकते हैं, रुकू के बाद भी कर सकते हैं। अगर वो वही कुनूत नाज़िला वगैरह अगर पढ़ना हो तो आपने रुकू के बाद खास कर लीजिए, और अगर उसको नहीं पढ़ना हो जैसे आज हरमैन वगैरह में देखेंगे कि बहुत सारी लंबी दुआएं होती हैं वित्र में, समझ रहे हैं, तो उमूमी तौर पर अगर सही मसला देखा जाए तो ये सही भी नहीं है। अहले इल्म के नज़दीक ये लंबी दुआ और बनावटी मुसज्जा मुकफ़ा इमारतें जो होती है दुआओं की, अहले इल्म ने इसको सही करार नहीं दिया, समझ रहे हैं। लेकिन अब चल रहा है तो चल रहा है, अब लोगों की खुशो खुशो वहीं पर आती है। इनफरादी तौर पर भी तो लोग मांग सकते हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि नहीं वो एक ये चल चुका है। जैसे आप देखें हरमैन के तरावी वगैरह में वित्र में आपको देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं। तो इसको अहले इल्म के नज़दीक सही नहीं करार दिया गया। और बिलखुसूस दुआओं में मुसज्जा मुकफ़ा इबारतों से दुआ खाली होनी चाहिए। ये शेर व अशार वाले जो होते हैं एक वज़न पर मिले हुए अल्फाज सब, ये गैर मनहजी और गैर सल्फ का ये तरीक़ा रहा है कि दुआओं में उस तरह के कलिमात अदा किए दोनों पर। हाँ, रुकू के बाद, क्योंकि वहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी तो बहुत सारे मसाजिद में पहले भी पढ़ते हैं बाद में भी पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों में नहीं अगर क्योंकि यहाँ पर इसलिए नहीं हम लोग करते हैं कि कहेगा कि नई चीज़ ईजाद हो गई, समझ रहे हैं। अब एक छोटी सी मिसाल उसका ले लीजिए कि ये में जनाजे की नमाज एक ही सलाम अफजल है,
ایک سلام افضل ہے. آپ میں سے جو بھی حرمین میں رہے ہوں گے, ہر نماز کے بعد وہاں الصلاۃ علی الاموات یرحمکم اللہ کی آواز جو لگائی جاتی ہے, آپ میں سے چاہے خانہ کعبہ میں ہو, چاہے مسجد نبوی میں ہو, آپ نے جنازہ پڑھی ہوگی ہر نماز کے بعد, تو ایک طرف ہی سلام, اور یہی افضل ہے. لیکن ہمارے یہاں اگر ہو جائے تو ایک فتنہ ہو جائے گا, تو اب اس فتنے سے بچتے ہوئے چلو دو طرف سلام کرنا, تو یہ تو مطلب یہ نہیں ہے نا, ممانعت نہیں ہے, یا اس کی کوئی ممانعت کی ایسی دلیل بھی نہیں ملتی ہے کہ دو سلام سے مطلب سلام کرنے سے نماز نہیں ہوگی, باطل ہو جائے گی. تو اس لیے بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ کچھ جگہوں پر اس کو اس لیے کر لیا جاتا ہے تاکہ یہاں پر فتنہ نہ ہو, ایک وہاں پر نئی چیز ہو جائے گی. اگر ایک طرف سلام کر دے تو اسے بھی کوئی شروع ہو کہ نماز ہوئی نہیں, ایک ہی طرف امام صاحب سلام کریں, حالانکہ افضل یہی ہے. شكرا يا ربي شكرا